नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में किसके साथ कौन है? क्या 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब नए समीकरण के लिए जोड़ तोड़ की कवायद शुरू हो चुकी है? नई तस्वीर बनने वाली है क्या यूपी की सियासी दलों की? दरअसल यूपी के 10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारी का जो पैटर्न आज सामने आया, उसमें 2022 के संकेत छिपे नजर आ रहे हैं। 2014 से अब तक की राजनीति में हमने देखा है कि सियासी जमीन पूरी तरह से बदल चुकी है। हाल के चुनाव नतीजे ये साफ करते हैं कि मतदाता अब सिर्फ जातियों या धर्मों के नाम पर बंटने या लुट जाने को तैयार नहीं है। तो क्या पार्टियां इस बदलते दौर में अब नए समीकरण तलाशने में जुटी हुई है? आज महाबहस इसी पर। सीटें 10, आदमी 11, बड़ा मुकाबला है। वही कि एक 11वें प्रत्याशी का पर्चा आ गया है, तो अगर चुनाव की स्थिति हुई तो भी भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, और यदि उसके पर्चे में कुछ त्रुटि पाई गई तो पर्चा निरस्त हो जाएगा, तो सभी जिन लोगों ने नामांकन किया है वो जीतेंगे। साइकिल बिगाड़ेगी हाथी की चाल। ये तय है 2022 में, चूंकि समाजवादी के विधायक सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए राज्यसभा के सदस्य भी 2022 के बाद समाजवादी के ज्यादा होंगे। बीजेपी बीएसपी में पक रही है सियासी खिचड़ी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मायावती जी की कोई डीलिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव फंसाने के लिए माननीय मायावती जी ने कैंडिडेट खड़ा किया है। 2020 का चुनाव 2022 पर निशाना। आज महाबहस इसी पर। जी हां, तो आज महाबहस में मैं पूछूंगा सवाल कि निर्दलीय के रूप में जो 11वें कैंडिडेट को एसपी ने आखिर क्यों उतारा, जबकि उनके पास तो कतई भी आसपास भी नहीं है वो इसको जिताने के। 8-9 सीटें बची हुई उनके पास। क्या बीएसपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की दरअसल ये चाल है कि कहीं बीएसपी न पहुंच जाए राज्यसभा? क्या बीजेपी और बीएसपी में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? आप सुन रहे थे, कांग्रेस भी ये कह रही है, समाजवादी पार्टी भी ये साबित करने में लगी हुई है। तो वाकई क्या सच है ये? एक्स्ट्रा वोट के बावजूद ये आशंका किस लिए पैदा हो रही है, ये समझिए कि बीजेपी के पास एक्स्ट्रा वोट थे, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा वोट थे, फिर भी 9वां कैंडिडेट नहीं उतारा बीजेपी ने, और एक ही कैंडिडेट थे सामने, वो थे बीएसपी की तरफ से। तो क्या अंदर खाने बीएसपी को जिताने की कोशिश थी बीजेपी की क्या? इसलिए सभी कह रहे हैं कि अंदर खिचड़ी पक रही है क्या? तो क्या इन सारी बातों से सवाल निकल के आ रहे हैं कि राज्यसभा के समीकरण से सेट होगा प्लान 2022 का? आइए समझते हैं और समझिए इसको गौर से, तभी तो आप तय कर पाएंगे कि कौन कहां खड़ा है, तो किसको आप वोट देंगे तो वो कहां जाएगा, ये समझ में आएगी बात। और इसकी अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है और झलक मिलने लगी है क्या? आइए समझते हैं। हीरो वाजपेयी साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ, डॉक्टर अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गुप्ता जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से, मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और के उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। चलिए हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले तो आप ही जवाब दे दीजिए। आज दिन भर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये बताने में लगी हुई है सबको कि बीजेपी और बीएसपी की कोई छुपम छुपाई खेल चल रहा है, अंदर खाने महागठबंधन कुछ बन रहा है, गठबंधन का ये खेल चल रहा है अंदर खाने। क्या है हकीकत? देखिए ये एक तरह की घबराहट और बौखलाहट है, और इन दलों के पास इस समय कोई काम भी नहीं, जनता के बीच में जा नहीं रहे, चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे, है ना। इस पूरा जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें कहीं इनका कोई रोल नहीं है। तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करके मीडिया में सुर्खियां हासिल करने की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बीजेपी के पास जितना संख्या बल था उस हिसाब से उसने 8 प्रत्याशी उतारे, हाँ, और उसने कोई मसल टैक्टिस अपनाने का काम नहीं किया, खरीद फरोख्त करने का काम नहीं किया। 8 प्रत्याशी उतारे और 8 के 8 हमारे विजयी होंगे। नहीं तो अहमद खान साहब,